क्यों नहीं मित्र बने अपने बच्चों के? अपने बच्चों के सच्चे मित्र बनिए। मेरी माँ बाप, मेरे माता पिता, अगर आप कोई एक अच्छा काम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके फास्ट फ्रेंड बन जाइए, बेस्ट फ्रेंड बन जाइए। सब कुछ चर्चा उनसे करिए, खुल के बातें करिए उनसे। जब आप नहीं करते तो समाज में कई साहिल और कई ऐसे मिल जाते हैं जो श्रद्धाओं के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फ्रिजों में डाल देते हैं, क्योंकि उनको दोस्ती नहीं मिलती घर में। काश कि माँ बेस्ट फ्रेंड होती, काश पापा बेस्ट फ्रेंड होते, वो हर बात कर सकती, डरती नहीं तुमसे। अगर उसका मन भी चंचल हो गया कहाँ, तब भी आती, मम्मी मम्मी मेरा मन बहुत चंचल हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तुम दोस्त बन जाओ अपनी बिटिया के, दोस्त बन जाओ अपने बच्चों के। मैं सच कहता हूँ, जिस घर में माता और पिता अपने बच्चों के दोस्त बन गए, मित्र बन गए, उस घर के बच्चे देर सवेर, आज नहीं तो कल, विवेकानंद की तरह पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले बनते हैं। आपको मित्र बनना ही होगा। अगर कोई दूसरा मित्र बनेगा तो उसको डुबाएगा। इस दुनिया में माता पिता और सच्चे सद्गुरु से बड़ा कोई मित्र हो नहीं सकता। भगवान को हम देख नहीं पाते, महसूस कर पाते, उसे शरीर चाहिए, बॉडी में मित्र चाहिए। तो मम्मी की बॉडी है, पापा के शरीर है, गुरु का शरीर है, प्रबोधवान। इतने लोग मिल जाएं तो कभी भी, अब बताओ, आज जो धर्म अर्थ और काम मोक्ष की परिभाषा प्यारे से छोटे बच्चे से अगर बातचीत की जाए, हमने डराया है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। आकर्षण होता है उसका, और वो फिर छुप छुप के उसको पाप समझ के करता ही जाता है। तुम बताओ, इस दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। इस दुनिया में तुम आए हो, आओ मैं तुम्हें शरीर का ज्ञान देता हूँ, आओ मैं तुम्हें इंद्रियों का ज्ञान देता हूँ, आओ मैं तुम्हें मन के बारे में बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें बुद्धि के बारे में बताता हूँ, आओ बेटे मैं तुम्हें चित्त के बारे में बताता हूँ, आओ तुम रियल कौन हो उसके बारे में बताता हूँ, तुम आत्मा हो इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। इस दुनिया में अगर एक सबसे अच्छा ग्रंथ है कोई मोटिवेशनल ग्रंथ, जो बड़े से बड़े बिगड़े और पागल को और डिप्रेशन में रहने वाले आदमी को भी ठीक कर सकता है, बताओ। अर्जुन जैसे व्यक्ति को इतना डिप्रेशन था कि हाथ से धनुष छूट रहा था, रो रहा था, पर गीता के श्लोक ने, गीता की वाणी ने अर्जुन के गांडियों में प्राण भर दिए और वो धर्म की स्थापना कर दिया। गीता जैसा ग्रंथ इस दुनिया में नहीं है। अगर गीता को मोटिवेशनल ग्रंथ के रूप में लेते हैं तो भारत के लिए प्राण है, दुनिया के लिए प्राण है।